के बीकानेर संभाग संभावना का संभाग है प्रदर्शन संकुल के बाद में भूमिका निभा रहा है। क्या कहेंगे नार्को टेररिज्म किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, सेंटीमीटर किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करेंगे और आर्म फोर्सेस के साथ महिला मीटिंग करके क्या बेहतर किया जाए। जो भी सेंट्रल एजेंसी न केवल बीएसएफ हो या एनआईए हो या सेंट्रल आईबी हो, सभी एजेंसीज के साथ मैं पहले से इंट ब्रांच में 2 बार काम कर चुका हूं। तो सेंट्रल एजेंसीज के साथ हमारा स्मैक की जैसे मीटिंग परसों ही थी, तो उसमें जो भी इश्यूज होते हैं उनको शेयर करते हैं, शेयर करके कुछ इनपुट्स जो आते हैं जॉइंट एफर्ट्स करके इसमें बेहतर कार्रवाई करें, चाहे बीएसएफ हो या दूसरी अन्य एजेंसी जो हो उनके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करके कार्रवाई कराएंगे। ड्रोन एक्टिविटी ज़्यादा है, नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है। यहाँ के जो बॉयज हैं जो कुरियर बॉयज के रूप में काम करता है, जो भारतमाला बनी हुई है, कैमरा नहीं है, ना अच्छी व्यवस्था है। कोशिश करेंगे कि अभी भी मैंने देखा नहीं, मैंने मैं देखूंगा कि कम से कम भारतमाला प्रोजेक्ट पे नौरंग देसर से चढ़ के आदमी सांचौर उतरता है, तो नौरंग देसर से जब चढ़ता है तो उसके सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं, सांचौर में उतर रहा है जब सीसीटीवी कैमरे है कि नहीं, रास्ते में जो कट लगे उनमें सीसीटीवी कैमरा वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो जरूरी है। आम जनता एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जिस प्रकार से साइबर अपराध बढ़ रहा है, गृह मंत्रालय की तरफ से और नेट की बेहतर कोऑर्डिनेशन आमजन के साथ मैं मानता हूं कि यूथ के साथ या जो पढ़े लिखे लोगों के साथ तो फिर भी अवेयरनेस बढ़ जाती है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि साइबर अपराध के सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो होते हैं सीनियर सिटीजन, वो रिटायर्ड हो, पेंशन ले रहा हो या वृद्ध व्यक्ति हो, वो जल्दी शिकार होता है इसका। तो इसका कंपेन जो वहाँ के लोगों तक भी, आम लोगों तक चलाया जाए, वहाँ तक पहुँचाया जाए, जो भी आपका इकट्ठा होने का उनका, चाहे वो पब्लिक पार्क हो और कोई जगह जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो उनको ट्रेंड किया जाए। तो देखा जाता है डीप फेक का ज़माना है और एआई का ज़माना है, डीप फेक वीडियोज़ भी अधिकारियों के साथ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या अनुरोध करें उनको कंट्रोल करने के लिए? देखेंगे तो इस तरह के प्रकरण आएंगे तो प्रकरण दर्ज के कार्रवाई कराएंगे। बेसिकली बीकानेर रेंज जो है उसमें पूर्व में गंगानगर पद स्थापन रहा है, शेखावाटी का रहने वाला हूँ, तो यहाँ का जो क्राइम पैटर्न और यहाँ का बेसिकली एग्रीरियन जो सोसाइटी है, किसानों संबंधी समस्या है, आपका साइबर क्राइम संबंधी है या गैंगवार संबंधी पुराना जो इसका हिस्ट्री रहा है, तो इसको लेकर के जितने भी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, फिरौती वाले हों, चाहे वो इलीगल एनडीपीएस में, एक्साइज एक्ट में जो हार्डकोर अपराधी रहे हैं या जो थ्रेटनिंग देने वाले हैं, उनका सबका डेटाबेस बना करके, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको स्पीडी ट्रायल करा के कन्विक्शन कराएं। कन्विक्शन हमारी प्राथमिकता रहेगी। जनरली हम देखा गया है कि हम अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुलजिम पकड़ लिया, मुलजिम पकड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुश हो गए, थोड़े दिनों बाद में पता लगता है कि साहब जो आपने चालान पेश किया तो आराम से बरी हो जाता है और परिवादी और समाज उसको अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। अभी हाल ही में जो कल जो मुलजिम अरेस्ट किए हैं इसके साथ बीकानेर ने, उसमें भी हमने पहले से ही बात करके स्पेशल पीपी बुला के शुरू में उसके इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स को देख करके कि आगे जाके मुलजिम किसी भी सूरत में वरी नहीं हो, और महिला और पोक्सो संबंधी जो रेप और मर्डर का हमारा प्रयास ये रहता है कि उनको फॉलोअप करके कम से कम उनको फांसी की सजा दिलाएं। ऐसे हमने पहले अजमेर रेंज में भी किए थे, पाली रेंज में भी किए थे, और छोटे बच्चों, महिलाओं और पोक्सो संबंधी जितने भी अपराध हैं उनमें प्रयास करेंगे 100% कन्विक्शन हो, रेप और मर्डर। केवल अपने स्टेट से तो दूसरा उसमें अदर एजेंसीज भी हैं, केंद्रीय एजेंसियों को देखा आपने, ड्रोन के माध्यम से काफी सारे वहां से गिराते हैं, और उसमें मैं डीआईजी सिक्योरिटी था तब भी मैंने इस चीज को फॉलो किया था। कभी कोई नया अपराधी नहीं आता है, जो पुराने जो प्लेयर्स हैं 22-23 में हमने देखा कि जो तरन तारण के, पंजाब के, मुक्तसर के, मलोट के जो भी चालानशुदा अपराधी थे जिनके 22-22, 23-23 मुकदमे थे, अगेन वही अरेस्ट कर रहे थे, वही इसी धंधे में लगे, जेल से जमानत हुई, जमानत तोड़ने के बाद दोबारा उसी में लगे। तो मैं पहली वाली बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उनका हमारा प्रयास ये रहे कि एनडीपीएस हो, एक्साइज हो या किसी भी तरह का गंभीर अपराध हो, उसमें कन्विक्शन सबसे बड़ी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और कोई नया व्यक्ति एनडीपीएस का काम नहीं करेगा, वही करेगा
जो पहले इस धंधे में रहा है, जो ड्रोन से गिराते थे उसमें सारे ही तरन तारण के पंजाब के ही बड़े तस्कर थे, उनके सबके खिलाफ लंबी चौड़ी लिस्ट केसेज की थी। तो हमने उसको कोऑर्डिनेट भी किया दूसरे स्टेट से भी कि जो लोगों के यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, वहां वो जेलों में रह रहे हैं, उनकी जमानत हो गई या बाहर हैं, न केवल राजस्थान के बाहर वाले भी जो ये करते हैं उन पे भी मॉनिटर किया जाएगा। साइबर अपराध को रोकने के लिए हम एक नया प्रयोग करते हैं कि आम सी बात है कि आप जाते हो थाने में, किसी परिवादी के साथ चीटिंग हुई, वो थाने में जाता है, थाने में जाते कहते हैं तो साइबर थाने में जाइए, वहां मुकदमा दर्ज कराइए। हर मुकदमा साइबर थाने में दर्ज करने के लिए जाए जरूरी नहीं है। हर पुलिस स्टेशन में, जो दूर दराज का ग्रामीण इलाके का पुलिस स्टेशन है, उसमें ग्रामीण व्यक्ति के बाद दूर दराज के थाने में भी अगर उसके खिलाफ अपराध होता है तो कम से कम छोटे थानों में भी 2, 3, 4 ऐसे लोग हों तो अपना कॉल डिटेल निकाल ले, कॉल डिटेल एनालिसिस कर ले, डेटा का एनालिसिस कर ले, उसका ब्लॉक करवा दे, अकाउंट जो है उसको करा दे। ये छोटे मोटे काम जो रूरल लेवल पे भी होने चाहिए। जनरली टेंडेंसी ये है कि जो भी परिवादी जाता है, जाइए आप साइबर थाने में जाइए। अब साइबर थाना वहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां तक आएगा जब तक तो वो काफी उसको डैमेज हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि छोटे स्तर पे भी साइबर फ्रॉड से संबंधित जो मामले उनमें लोगों को ट्रेंड करा के हमारे पुलिसकर्मी को हर थाने पे कुछ दक्ष कर्मी हो जिनको ट्रेनिंग दे करके इसको रोका जा सके। आम जन से ये अपील है कि अपराध की सूचना दें। कोई गंभीर घटना घटित होती है तो पुलिस को अकेले को ही जिम्मेदार ठहराना, इसके लिए समाज और साथ में मीडिया, जनप्रतिनिधि, हम सबकी जिम्मेदारी कि अपराध मुक्त समाज हो और उसमें हम उसको जितना हो सके अपराध मुक्त कराएं। और कन्विक्शन करने में अपराध न हो इसके लिए पूर्व में ही अगर कोई अपराध होता है, किसी गली मोहल्ले में कोई स्मैक बेच रहा है, शराब बेच रहा है, तो वो सूचना पुलिस के बाद में आती है। गली वाले को पहले पता है, मोहल्ले वाले को पहले पता है, तो उसकी सूचना वो समय पे दे ताकि एक बड़ा अपराधी बनने से पहले शुरू में उसकी विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। बात सही है, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारी, मैंने भी देखी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने ये कर दिया, बहुत ये कर दिया। हाईकोर्ट से है जब तक तो ठीक है, लेकिन मुलजिम एडीजे कोर्ट से बाहर आता। पुलिस तो अपना काम करेगी, वो ठीक है, कोर्ट का तो गलत तो सारा मामला है, तो मतलब मैं हर चीज को कहता हूँ कि जैसे मान लिया आपने और खोलने के बाद में क्राइम हो गया और आपने मुलजिम पकड़ लिया, मुलजिम पकड़ने के बाद जो पकड़ने वाले हैं वो तो कोई प्रमोशन देने के बाद आपने फाइल दे दी दूसरे को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। जिनका गैरेंटी प्रमोशन हुआ वो भी उसके साथ जुड़े रहेगा इस क्राइम के उसमें। अदरवाइज क्या, जिसने गारंटी प्रमोशन ले लिया तो नीचे वाला थोड़ा देखता कि मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, पर जिसका गारंटी कर रहा हूं वो भी केस के साथ जुड़े।